जो आपके जीवन पर्यंत तक, जब तक आपकी सांसें चल रही, जब तक आपको काम आएगी, ये शिक्षाएं हम आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाग्नि गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रिया करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथनियों के साथ क्रीड़ा करते थे। तो देवर एंजॉइंग, वो बहुत ही जो स्त्रियों के साथ में वहां पर उस मंदाग्नि नदी के अंदर क्या कर रहे थे, काफी एंजॉयमेंट कर रहे थे। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से, क्या लिखा है, उनके सौभाग्य से वहां पर कौन आ गए, कौन आ गए वहां पर, कौन आए, देवर्षि नारद। लिखा है उनके सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर श्री नारद मुनि उनकी दशा समझ गए। कि नारद मुनि ने देखा कि भाई ये तो पूरे नशे में डूब चुकी है ना, उनकी आंखें देख के उनको समझ आ गया था। श्री नारद मुनि को देखकर अब ये मेन है क्यों उनको कर्ज दिया गया, क्यों उनको शाप दिया गया, ये कारण अब बता रहे। क्या कारण था? श्री नारद मुनि को देखकर वो नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने के भय से अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे श्री नारद मुनि की परवाह ना करते हुए वे नग्न ही रहे। देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और झूठी प्रतिष्ठा के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। तो क्या कारण था, क्या दिक्कत थी उनके साथ में? कि उन्होंने, कोई एक साधु संत आए हैं वहां पर, क्योंकि वो नशे में बिल्कुल चूर थे, वो भूल गए कि कैसे किसी एक भक्त होते हैं, उन श्रुता, कोई बहुत ही ज्यादा लर्नेड हो, बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, वो भी सोचता है मुझे किसी से क्या मतलब है। श्रीवी का मतलब कोई बहुत ही सुंदर हो। तो ये जो चार लोग होते हैं, इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो प्रॉपर तरीके से किसी की रिस्पेक्ट कर पाए। ये ऐसी कुंती महारानी कह रही है। तो ये जो नल कुबेर थे, इनके पास कौन सा ऐश्वर्य था, क्या था इनके पास? ये कुबेर के बिगड़े हुए औलादे थी, है कि नहीं? इनके पास पैसे का घमंड था। देखो मेरे पिताजी जो है कुबेर है, सारे देवताओं के खजांची है, ट्रेजरर है पूरे देवताओं के, तो मैं कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो इन्होंने देवर्षि नारद का अपमान कर दिया, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। वो आया लेकिन देवर्षि नारद जो कि भगवान के भक्त हैं, अब देखिए उनका क्या रोल था कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हर तरीके से कृपालु होते हैं, जबकि उन्होंने अपराध किया उनके प्रति, वो क्या कर रहे हैं, शाप देकर भी कृपा कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी भक्तों का जो शाप होता है, भक्तों की जो डांट होती है, वो हमारे ऊपर कई बार ज्यादा बड़ी कृपा होती है देन कि उनकी रियल कृपा के द्वारा। तो नारद मुनि ने उनको क्या शाप दिया? नारद मुनि ने कहा भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षक सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता से इन सबों से बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुए खेलने के आनंद में लगा देता है। तो नारद मुनि ने उनको बहुत ही कंडेम किया, बोला कि ये शरीर जिसके लिए तुम इतना आनंद लूटो, शरीर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, लास्ट में ये कीड़े और मल के द्वारा ये बन जाएगा, क्यों इतना आप इसमें फंसे हुए हो। और आगे जाके उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम क्या बनो। बड़ा अच्छा शाप दिया, आपको शाप सुन के बड़ी खुशी होगी कि क्या शाप दिया उनको। नारद मुनि ने उनको बोला, हाँ
ये दोनों युवक नल कुबेर तथा मणिग्रीव भाग्यवश महान देवता कुबेर के पुत्र हैं, किंतु मिथ्या प्रतिष्ठा शराब होने पीने से उत्पन्न उन्मत्ता के कारण ये इतने पतित हो चुके हैं कि नग्न होकर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे नग्न हैं। अतः वृक्षों की तरह रहने वाले इन दोनों युवकों को वृक्षों का शरीर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? किसका शरीर मिलेगा? वृक्षों का शरीर। क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो भी कोई कपड़े नहीं पहनते, जैसे वैसे ही रहते हैं। तो जो अपना अंग प्रदर्शन करते हैं उनको अगली योनि में क्या मिल जाता है? ये वृक्षों का शरीर मिल जाता है। यही इनके लिए समुचित दंड होगा। फिर भी वृक्ष बनने से लेकर अपने उद्धार के समय तक इन्हें मेरी कृपा से अपने विगत पाप कर्मों की याद बनी रहेगी, क्योंकि बाद में इनको कृपा कैसे मिलेगी? कैसे कृपा मिलेगी इनको? कृपा कृपा कैसे मिलेगी? आप लोग बोलिए। हाँ, कृपा क्या होगी? कृपा चली गई। क्या कृपा मिलेगी उन लोगों को? वे यही नहीं, मेरी विशेष कृपा से देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का साक्षात दर्शन कर सकेंगे। देखिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपराध किया भक्त के प्रति, लेकिन भक्त कितने कृपालु होते हैं कि जबकि जो ये नल कुबेर मणिग्रीव थे, ना तो कोई ये भक्त थे, ना इन्होंने कभी माला करी, ना इन्होंने कभी मंदिर गए, ना कभी ये लोग कोई दान पुण्य किया, ना किसी तरीके का कोई आध्यात्मिक कार्य किया। फिर भी इनको वो चीज मिल गई जो कि सबसे हाईएस्ट चीज है। हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, हम सब माला जप कर रहे हैं, हम लोग भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। इसके पीछे पर्पस क्या है? कि हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सके। अभी हम विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हम नारद मुनि को जैसे भगवान के हृदय में उनके दर्शन हुए थे भगवान को, वो हम दर्शन करने के ललायित हैं। लेकिन नारद मुनि की कृपा से उन नल कुबेर और मणिग्रीव को भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। और बोला है, और भक्तों के रूप में वह अपना असली पद प्राप्त कर सकेंगे, है ना? कि इस तरह कहकर देवर्षि नारद मुनि अपने नारायण आश्रम को लौट गए और नल कुबेर तथा मणिग्रीव जुड़वा क्या बन गए? ये लोग भगवान कृष्ण नंद के आंगन में, वो कहते ना नंद के आंगन में भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये नंद के आंगन के अंदर ये दोनों जो नल कुबेर मणिग्रीव थे, ये दोनों क्या बन गए? बड़े बड़े वृक्ष बन गए। जो सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोक बोला, 24वां श्लोक है। ऋषे भागवता मुखस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि शनकै तत्र यत्र आस्माद यमलर्जुनो। सर्वोच्च भक्त वचनों को सत्य बनाने के लिए, किसके वचनों को सत्य बनाने के लिए? नारद मुनि के वचनों को सत्य बनाने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे उस तो इसमें जो सबसे ऋषिर भाग मुखस्य, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भक्त ने उसने आपके लिए कोई उसने आपको आशीर्वाद दे कि लेट इट बी सो, आपको ये कृपा मिल जाए, तो भगवान बाध्य हो जाते हैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए इसको मेरे पीछे दोहराइए। ऋषिर भागवत, बोलिए ऋषिर भागवत मुखस्य। ऋषि भागवत
मुखस्य, याद हो गया, ऋषि भागवत मुखस्य, कि अगर कोई जो ऋषि मतलब जो कि एलिवेटेड सोर्स होते हैं, अगर उनके मुख से निकली हुई कोई भी ब्लेसिंग होती है तो भगवान उसे बातें रहते हैं उसे पूरा करने के लिए। जैसे एक और उदाहरण आता है शास्त्रों में, किसका उदाहरण आता है, जहां भगवान खुद प्रकट हो गए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। कौन सा उदाहरण आता है, प्रहलाद महाराज का। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला कि इस खंबे के अंदर, जैसे एक खंबा है, बोले इस खंबे के अंदर नरसिंह भगवान है। तो नरसिंह भगवान को जब उन्होंने कभी बोले इस खंबे में, कभी इस खंबे में है, निज भृत्य भाषितम, कितने लोगों ने महाभारत देखी है, बी.आर. चोपड़ा की जो आती है, देखिए सबने, बड़ी अच्छी है। हम लोग, मुझे याद है जब मैं सुबह सुबह संडे को ये पूरे पैक्ड होते थे शेड्यूल, 9 बजे 10 बजे बेताल 25 ही आता था, है ना, 12 बजे ये आता था आपका महाभारत आती थी, तो पूरा तो उसी आपने देखा होगा कि एक बारी 9वें दिन की बात है, जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म के पास दुर्योधन गया और दुर्योधन ने बोला, भीष्म पितामह तुम इतने बड़े योद्धा हो कि तुमने परशुराम को हरा दिया, ये पांडव तो तुम्हारे सामने मसलने के समान है, चीटी मसलने के समान है, तुम इनको हरा नहीं पा रहे, तुम क्या हो, क्या हो तुम, क्या हो, पारदर्शी हो, कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम 12 बजे अर्जुन जो है दुर्योधन के टेंट में पहुंच जाता है, और जैसे ही दुर्योधन के टेंट में पहुंचता है, दुर्योधन पूछता है, अर्जुन क्या हो गया, रातों कैसे आना हुआ, बोले 5 बाण चाहिए थे। बोले 5 बाण चाहिए थे, कौन से 5 बाण, बोले जो तुमने नीचे बेड के नीचे रखे हुए। बोले तुम्हें कैसे पता लगा, बोले वो कृष्ण ने बताया। तो उस समय जो दुर्योधन था उसको कुछ कुछ ऐसा लगा कि कृष्ण भगवान तो नहीं है, वो कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करने लगा। तो बोला कि ये जो तुमने गंधर्वों से एक बार बचाया था वो वर मैं तुमसे मांग रहा हूं, ये मुझे दे दो। तो दुर्योधन को ये जो है भी अर्जुन को ये 5 बाण दे देता है और अर्जुन वापस चला जाता है। और दुर्योधन किसके पास जाता है, भीष्म के पास जाता है, बोलते थे तुमने तो 5 बाण मुझे बोले थे, ये कृष्ण ने अर्जुन को भेजा और वो ले गया। तो भीष्म बोलता कोई चिंता मत करो, मैं रात भर एक यज्ञ करूंगा, तुम क्या करना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी वाइफ को भेज देना, मैं उसे बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा और ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम हमेशा विजयी होंगे और पांडव हारे जाएंगे। तो रात भर भीष्म जो होता है यज्ञ कर रहा होता है और रात के करीबन 3 साढ़े 3 बजे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जस्ट पहले ही, और कृष्ण जाते हैं, किसको उठाते हैं, द्रौपदी को। बोले उठो, द्रौपदी बोलते हैं क्या हो गया केशव, बोलते नहीं उठो और मेरे साथ चलो और अपना घूंघट आगे करो। और वो द्रौपदी को लेके जाते हैं और बोलते हैं चप्पल लेके चलने की जरूरत नहीं है, और अपना घूंघट आगे रख के द्रौपदी जो है उस टेंट में जहां पे भीष्म जो है यज्ञ कर रहे होते हैं अंदर जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो भीष्म बोलता है ये दुर्योधन ना बड़ा मनचला है, मैंने बोला था कि अपनी वाइफ को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भेजना, इतनी जल्दी क्यों भेज दिया इसने, है ना, तो ये ना इसके अंदर सब्र नहीं है और ये ना बहुत जल्दी करता है हर चीज में, पहले भेज दिया अपनी वाइफ को। तो वो भीष्म जो है बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं सौभाग्यवती हो, तुम्हारे पति जो हमेशा उनको कभी कोई इलनेस ना आए, किसी तरह की कोई त्रुटि ना आए, खूब सारा आशीर्वाद देते हैं उसको। और जैसे ही वो आशीर्वाद पूरा होता है तो द्रौपदी अपना घूंघट हटा लेती है। तो भीष्म बोलते ये कौन है, तो तुम यहां पे कैसे आई,
बोले कृष्ण ने भेजा। तो भीष्म बोलते हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ही कैन डू एनीथिंग। कृष्ण जो है अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कि भक्तों को टेंशन नहीं है, लेकिन कृष्ण को ज्यादा टेंशन हो जाता है कि कैसे उनके भक्तों की मुझे रक्षा करनी है। अरे तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से नारद मुनि जो है उनके वचनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये शाप दिया था कि इनको भगवान के दर्शन होंगे, तो भगवान कृष्ण को वो शाप याद था और भगवान उस शाप को पूरा करने के लिए खुद बंदे, ये लीला जो हुई, इस लीला के दो कारण थे। एक तो यशोदा माता का प्रेम और दूसरा ये था कि यमन अर्जुन जो वृक्ष थे उनका उद्धार करना। किसके वर्ड से? ये नारद मुनि के वर्ड से। इसलिए श्रीमद् भागवतम में यह बताया गया है कि अगर किसी को कृपा चाहिए तो केवल और केवल शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही वो कृपा में मिल सकती है। इसे बोला गया है सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंत हित कर्ण रसायन कथा जस शोजना साधु अवर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। कि अगर कोई शुद्ध भक्तों के संग में आता है, भगवान की लीलाओं का चर्चा करता है, तो उसके अंदर ऐसी एक उत्पन्न होती है, श्रद्धा रति, श्रद्धा भगवान के प्रति रति, और क्या है? अनुक्रमशति, वो बढ़ती रहती है। तो वही चीज हुई। और उसके बाद जब ये हुआ, यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, भगवान कह रहे हैं, परंतु देवर्षि नारद मुनि मेरा अत्यंत प्रिय तथा भक्तल भक्त है, क्योंकि उसने चाहा था कि मैं उनके समक्ष आऊं, अतः उनकी मुक्ति के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। ये भगवान सोच रहे हैं, देखिए, क्योंकि नारद मुनि ने यह प्रार्थना करी थी। इस तरह कहकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उन दो अर्जुन वृक्षों के बीच प्रविष्ट हुए, जिससे वह अपनी बड़ी ओखली जिससे वे बांधे गए थे तिरछी हो गई और उनके बीच फंस गई। अपने पेट से बंधी ओखली को बलपूर्वक अपने पीछे घसीटते हुए बालक श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। परम पुरुष की महान शक्ति से दोनों वृक्ष अपने तनों, पत्तों तथा टहनियों समेत बुरी तरह से हिले और तड़तड़ाते हुए भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात जिस स्थान पर दोनों अर्जुन वृक्ष थे, वहीं पर दोनों वृक्षों से दो महान सिद्ध पुरुष बाहर निकल आए, जो साक्षात अग्नि जैसे लग रहे थे। उनके सौंदर्य का तेज चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर निम्नलिखित शब्द कहे। तो उन जो दोनों, जब कौन कौन थे? दो तो कौन थे? ये नल, कुबेर और मणिगिरी। तो इन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी है। मैं बस लास्ट प्रार्थना दोकर यहां पे लेक्चर को खत्म करूंगा, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 38वां वर्ष है जिसमें इन्होंने प्रार्थना करी। हम मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? दोहराएंगे सब लोग। तो ये एक भक्त का एस्पिरेशन होना चाहिए कि क्या इवन भगवान के दर्शन होने के बाद भी क्या हमें चाहिए। आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, आप भगवान के दर्शन करते हो, तो क्या उनसे मांग सकते हो? तो आप ये श्लोक नोट कर सकते हो, 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 38वां श्लोक 10.10.38। इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? मेरे पीछे पीछे दोहराइए। वाणी गुणा अनुकथने, मैं एक एक वर्ड करके बोलता हूं। वाणी गुणा अनुकथने श्रवणं कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोन स्मृत्याम शिरा तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवन तनुनाम। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें हम नोट कीजिएगा क्या वो चाह रहे हैं। पहले क्या बोला है
वाणी गुणानु कथने। इसका क्या मतलब है कि जो मेरी वाणी है हे भगवान, किसमें लगी रहे? आपके गुणों का कथन करने में। भगवान कृष्ण के कौन कौन से गुण हैं, किसी को पता है? जो 4 ऐसे गुण जो किसी में नहीं है, किसी भी भगवान में, चाहे वो आप कोई से भी भगवान ले लीजिए, ये 4 गुण है जो कृष्ण के अंदर ही है। 64 गुण होते हैं कृष्ण के अंदर, 60 गुण होते हैं विष्णु के अंदर, 62 गुण होते हैं ब्रह्म जी के अंदर, लेकिन 64 गुण है जो कि केवल कृष्ण के अंदर है। वो 4 गुण कौन से हैं? पहला है भक्त माधुर्य, कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लीला माधुर्य, कि भगवान अपने भक्तों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। वेणु माधुर्य है कि भगवान अपनी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। और प्रेम माधुर्य, कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ में प्रेम भक्ति देते हैं। तो वो कह रहे हैं वाणी गुणानुकथने, मेरी जो वाणी है वो किसमें लगी रहे? आपके गुणों के कथन करने में, कि हमेशा में हम आपके बारे में ही चर्चा करते रहें, ये ऐसी मेरी वाणी हो जाए। ये पहला है। दूसरा, श्रवणं कथायाम, श्रवणं कथायाम, मेरे जो कान किसमें लगे? किसमें लगे? नेटफ्लिक्स देखने में। किसमें लगे? आपके कथाओं का श्रवण करने में। तीसरा, हस्तौ च कर्मसु, और मेरे जो हाथ है वो किसमें लगे? आपकी सेवा करने में। हमेशा जो मेरे जितने भी मतलब जो भी मैं कर सकता हूं अपने हाथों से, हमेशा आपकी सेवा ना। मना तवा पादयो, और मेरा मन किसमें लगे? पादयो का मतलब क्या है? आपके चरण कमलों में। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, कि हमेशा मेरा मन जो है आपके चरणों में लगा रहे, है ना। इसलिए बोलते हैं कभी किसी को आशीर्वाद भी देना हो तो उसको एक ही आशीर्वाद देना चाहिए, कृष्णे मतिरस्तु, कि आपकी जो मति है वो किस में लगे? कृष्ण में लगे। उसके बाद क्या करें? स्मृत्याम शिरा तवा, और मेरा जो ध्यान है, स्मृति है, वो ध्यान किसमें हो? हमेशा आपके ध्यान में लगा रहे। शिरा तवा निवास जगत प्रणामे, और मेरा जो सिर है वो किसमें लगे? आपको प्रणाम करने में लगे, आपके सामने नतमस्तक होने में लगे। दृष्टि सदाम दर्शने, सदाम का मतलब होता है भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णवों, कि मेरी जो दृष्टि हो, मेरी जो आंखें हो, वो किसमें हो? आपके और आपके भक्तों के दर्शन करने में। क्योंकि ऐसा बताया जाता है केवल भक्तों के दर्शने करने मात्र से, आपने नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन भी सुना होगा, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्गो ना, कि केवल भक्तों के दर्शन करना। गंगारा पराशा होले पाशते पावन, कि गंगा में बार बार स्नान करने से भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो भक्तों को केवल दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। तो कह रहे हैं दृष्टिम सदा दर्शने अस्तु भगवत तनु नाम, कि हे भगवान हम बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये चीजें पूर्ण हो। याद होगा सबको क्या क्या चीजें? पहला क्या था? पहला क्या था? वाणी किसमें लगे? गुणानुकथने, आपके गुणों का कथन करने में। दूसरा क्या था? मेरे कान किसमें लगे? आपकी कथाओं के श्रवण करने में। हाथ किसमें लगे? आपकी सेवा करने में। जैसे यहाँ पे लोग भक्त, यहाँ पे इतने सारे भक्त इतने उत्साहपूर्वक सेवा में लगे हुए हैं। और मेरा मन किसमें लगे? आपके चरणों में। और मेरी स्मृति किसमें लगे? आपका स्मरण करने में। मेरा सिर किसमें लगे? आपके सामने झुकने में। दृष्टि किसमें लगे? आपके और आपके भक्तों के हमेशा दर्शन करने में। और ये कह रहे हैं कि भगवत नूनाम, कि हे भगवान मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये सार्थक हो। तो हम लोग भी ये प्रार्थना करेंगे कि हम लोग ये पद चिन्हों पे पालन करते हुए नारद मुनि के और इनके भक्तों के, कि हमें भी भगवान इस तरह से कृपा करें कि हमारी भी वाणी, हमारा मन और हमारे सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग सके। आप सब लोग इस जन्माष्टमी के मौके पर आए हैं, तो यही प्रार्थना जरूर आप करके जाएं और अपने जीवन को आप क्या बनाएं? कृष्ण में बनाएं। क्योंकि हमारी संस्था का नाम क्या है? कृष्ण भावामृत संघ। कि हमारी जो चेतना है, जो हमारा जो
मन है वो किस में लगा रहे, केवल कृष्ण में लगा रहे, है ना। तो मैं स्पेशल रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के सभी भक्तों का और हमारे प्रिय इसके साक्षी नारायण प्रभु और हरग्रेस अंतरंगा ललिता माता जी का, कि उन्होंने इतनी मेहनत करके ये लोग पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया इन्होंने, कि किस तरीके से यहाँ पे बुराड़ी में प्रचार को बढ़ाया जाए। खुश हैं आप सब लोग? आवाज नहीं आई, क्या हो गया? प्रसाद बाद में इसलिए नहीं है कि किस तरीके से ये जो प्रचार है, तो इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए होगा कि आप सब लोग भी यहाँ पे सहयोग कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है कि पहले तो खुद आए। पहला सहयोग ये है कि आप जब भी प्रोग्राम हो तो खूब बढ़ चढ़ के भाग लेना, वो बहुत बड़ा सहयोग होता है। मान लीजिए यहाँ पे ऑडियंस ही ना हो तो मैं किसको बताऊंगा, है कि नहीं। लेक्चर तो कोई भी दे देगा, लेकिन ऑडियंस होना जरूरी होता है। तो जब भी ऐसे प्रोग्राम हो तो जरूर इसमें खूब बढ़ चढ़ के भाग लें, ये पहला सहयोग है। और दूसरा सहयोग है कि जब भी साथ में आए तो एक जने को साथ में लेके आए, अकेले हाथ ना आए, साथ में किसी ना किसी भक्त को जरूर जोड़ें, क्योंकि एक से एक 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 बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो अगर आप लोग ऐसे जोड़ेंगे, यहां पे भी कितने भक्त बैठे होंगे सारे मिला के, करीबन कितने होंगे, 500 के करीब तो होंगे, 600 हैं, 700 700 से 800 भक्त यहां पर हैं। तो अगर एक एक भक्त यहां पे एक एक भक्त और जोड़ेगा तो अगले साल हमारे प्रोग्राम में कितने लोग होंगे, हैं? तो पहला सहयोग है, पहले तो खुद आना। कई बार होता है एक बार प्रोग्राम में लोग आते नहीं है, तो एक तो पहले खुद आइएगा और दूसरा क्या है, अपने साथ में जरूर लेके आइएगा। और इस प्रोग्राम में खूब आप अगर ये से करेंगे तो हम लोग चाहते हैं बुराड़ी में खूब अच्छा प्रचार हो, खूब सारे भक्तोशा खुले, खूब यहाँ पे भक्त बने। और इसका नाम है, और आगे फ्यूचर में अगर राधा राधिका मन जी की इच्छा रही तो एक मंदिर भी बने, है ना, कि यहाँ पर। और वैसे इस जगह का नाम है संत नगर, यहाँ संत कि यहाँ पे संत हो सारे, वैसे संतों की कॉलोनी है, तो यहाँ पे और संत बने यहाँ पर और भगवान का खूब प्रचार हो। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इस प्रोग्राम में आए हैं और आप इसमें इसमें भाग ले रहे हैं। तो यही आशा करते हैं कि आप और अच्छे से कृष्ण में होंगे और भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।